मिला टाइम्स में खुशामदीद। भारत की पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की नुमाइंदगी लगातार कम होती जा रही है। मुसलमान एमपीज कम होते जा रहे हैं, मुसलमान एमएलएस की तादाद घटती जा रही है और इसके लिए जिम्मेदार मुसलमान हैं, यहाँ की सेकुलर पार्टियां हैं। बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा कि बीजेपी की वजह से मुसलमानों की नुमाइंदगी घट रही है, लेकिन असल जिम्मेदार देश की सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों को आबादी के एतबार से टिकट नहीं देती। हर चुनाव में मुसलमान सेकुलर पार्टियों को वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से मुसलमानों को आबादी के एतबार से टिकट नहीं दिया जाता और जिसका नतीजा यह है कि पार्लियामेंट में, असेंबली में, हर जगह मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होती जा रही है। इस वक्त महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है। 20 नवंबर को वहां वोटिंग होगी, 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा और महाराष्ट्र इंडिया का यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूबा है। महाराष्ट्र में तकरीबन 15-16% मुसलमानों की आबादी है। महाराष्ट्र में कई जिला ऐसे हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। खुद महाराष्ट्र में असेंबली की कुल 288 सीटें हैं और 288 सीटों में से 40 सीटें ऐसी हैं जहां आसानी से एक मुसलमान की जीत हो सकती है, वहां का एमएलए एक मुसलमान हो सकता है, लेकिन सेकुलर पार्टियों की तरफ से टिकट नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से मुसलमान एमएलएस की तादाद 10, 12 या 15 से आगे नहीं बढ़ पाती है। इस मरतबा भी महाविकास अघाड़ी जो सेकुलर पार्टियों का अलायंस है, कांग्रेस का, शिवसेना का और शरद पवार के एनसीपी का, इसने मजमूई तौर पर सिर्फ 12 मुसलमानों को ही टिकट दिया है। 9 मुसलमानों को कांग्रेस ने, 2 मुसलमानों को शरद पवार ने और 1 को शिवसेना ने। बकिया कई जगह ऐसी है जहां 40% मुसलमानों की आबादी, 50% मुसलमानों की आबादी और वहां से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया है। हाल ही में मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने भी 288 सीटों के लिए हिमायत की एक अपील जारी की है कि कहां किस उम्मीदवार को सपोर्ट करना है। उस लिस्ट में उन्होंने 272 उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी से लिए हैं जो सेकुलर अलायंस का हिस्सा है, उनके हिमायत की है। उसके अलावा भी 17-18 ऐसे उम्मीदवार हैं जो महाविकास अघाड़ी के नुमाइंदे नहीं हैं, उसके बावजूद मौलाना ने उनकी हिमायत की अपील की है, उनको सपोर्ट किया है और इसी वजह से उन जगहों पर जिनको टिकट मिलना चाहिए था उन उम्मीदवारों को महाविकास अघाड़ी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, टिकट नहीं दिया। खासतौर पर मौलाना ने हिमायत की जो अपील जारी की है तो उसमें 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी उन्होंने शामिल किया है और महाविकास अघाड़ी ने सिर्फ 12 मुसलमानों को ही उम्मीदवार बनाया है। तो 23 में 12 को आप निकाल दीजिए तो जो बकिया बचते हैं वो सब दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, कोई वंचित बहुजन अघाड़ी का उम्मीदवार है, कोई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार है, कोई आज़ाद उम्मीदवार है और मौलाना की यही कोशिश है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। असेंबली की ऐसी सीटें जहाँ मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, जिस सीट पर मुसलमान अपना नुमाइंदा चुन सकता है, अपना एक शख्स को एमएलए बनाने की सलाहियत रखते हैं, उनमें से एक है बालापुर असेंबली सीट। महाराष्ट्र में 40 ऐसी सीटें हैं और उनमें से कुछ अहम सीटों का हम तज्जिया पेश कर चुके हैं। अगले दिनों में कुछ सीटों का तज्जिया पेश करेंगे। आज हम जिस सीट की बातचीत करने जा रहे हैं वह है बालापुर असेंबली सीट। ये अकोला ज़िला में है और अकोला में भी मुसलमानों की आबादी 23 से 24% है और वहाँ असेंबली की तकरीबन 6 सीटें हैं। अकोला लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में अकोला का आज तक कोई एमपी मुसलमान नहीं हो सका और अकोला में 6 असेंबली के हलक़े हैं, वहाँ भी शायद ही 1-2 मरतबा ऐसा मौका आया जब किसी मुसलमान को एमएलए बनने का मौका मिला, वरना नहीं मिल सका। बालापुर से एक मुसलमान आसानी से एमएलए बन सकता है, लेकिन आज़ादी के बाद सिर्फ 1 मरतबा बहुत पहले काजी गयासुद्दीन को यहाँ से एमएलए बनने का मौका मिला 1957 में। उसके बाद अभी तक कोई भी मुसलमान बालापुर असेंबली से एमएलए नहीं बन सका है। हालांकि यहाँ जो मुसलमानों की तादाद है अच्छी खासी है। पहले आपको हम डिटेल्स दिखाते हैं कि कहाँ किसकी आबादी है। तो जो अकोला पार्लियामेंट्री हल्का है, लोकसभा का एरिया है, वहाँ आप पॉपुलेशन देखिए तो मुसलमानों की आबादी 19% है और ये 2011 के सेंसस के मुताबिक है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार अगर लिया जाए तो मुसलमानों की आबादी यहाँ 23 से 24% हो जाएगी। इस सीट पर मुसलमानों दलितों की जो आबादी है शेड्यूल कास्ट की वो 17% है और जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी आबादी 6% है। बुद्धिस्ट की आबादी भी यहाँ 17% है। उसके अलावा अगर आप असेंबली की बात कीजिए कि अकोला में विधानसभा के कितने हलक़े हैं, तो अकोला में एक अकोट है, एक बालापुर है, एक अकोला वेस्ट है, एक अकोला ईस्ट है, एक मुर्तजापुर है और एक रिसोड है। इनमें से 2 जगह आसानी से मुसलमान एमएलए हो सकता है। एक है अकोला
अकोला वेस्ट और दूसरा बालापुर। बालापुर में तकरीबन 24 से 25% मुसलमानों की आबादी है और दलितों की आबादी भी वहाँ 19 से 20% है। दोनों को मिला लिया जाए तो आसानी से मुसलमान वहाँ चुनाव जीत सकता है। दूसरा अकोला वेस्ट है जहाँ अकेले मुसलमानों की आबादी 44% है, लेकिन यहाँ से भी सेकुलर पार्टियों के जरिए किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता और उसके नतीजे में एमएलए मुसलमान नहीं हो पाता है। अब आपको ये बताते हैं कि बालापुर में मुसलमानों की आबादी कितनी है, दलितों की आबादी कितनी है और दलित और मुसलमान अगर एक साथ किसी उम्मीदवार को वोट करते हैं तो कितनी आसानी से इस उम्मीदवार की जीत हो जाएगी। और इस मर्तबा बालापुर का यही माहौल बन रहा है। वहां से एक ऐसा उम्मीदवार है जिसको दलित और मुसलमान दोनों का वोट मिल सकता है। अब यहाँ दलितों का वोट देखिए बालापुर में कि बालापुर में जो शेड्यूल कास्ट वोटर्स है तो वो 69,519 है, जो 19% होता है 2011 के सेंसस के मुताबिक। जो शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी का यहाँ वोट है वो 19,930 है, जो 6% होता है 2011 के सेंसस के मुताबिक। और जो मुस्लिम वोट है यहाँ वो 75,550 है, जो 23% होता है 2011 के मुताबिक। तो इतना सारा मुसलमानों का वोट है, इसमें अगर दलित और मुस्लिम वोट एक साथ मिल जाएगा तो आसानी से उम्मीदवार की जीत हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि क्यों हम बालापुर असेंबली सीट की बात कर रहे हैं और क्यों यहां से आसानी से एक मुसलमान की जीत हो सकती है। ये 2019 का रिजल्ट है और 2019 में किसको कितना वोट मिला था और किसकी जीत हुई थी उसको आप देखिए। 2019 में कई सारे उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन 4 उम्मीदवार काबिल जिक्र हैं। पहला उम्मीदवार है शिवसेना का नितिन देशमुख है, जिसकी जीत हुई, उसको यहाँ 69,343 वोट मिला यानी 35%। दूसरा उम्मीदवार जो हार गया वो है धर्मवंदना पुंडकार, जिसको 50,555 वोट मिला। ये वंचित बहुजन अघाड़ी का उम्मीदवार था और 25% इसको टोटल वोट मिला। तीसरा उम्मीदवार जो यहाँ था और तीसरा नंबर पर रहा वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डॉक्टर रहमान खान, जिनको 44,507 वोट मिले, 22% टोटल इनको वोट मिला और ये तीसरे नंबर पर आ गए। चौथे उम्मीदवार है यहाँ संगाराम गवांडे, जिनको 16,497 वोट मिला यानी कुल 8% वोट। और इस तरह 35% वोट ला करके नितिन देशमुख ने यहाँ से जीत हासिल की। अब यहाँ ये देखिए कि नितिन देशमुख को वोट मिला 35% यानी 69,000 और इनकी जीत हो गई। इधर वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, इस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ 50,000 वोट मिला और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को यहाँ 44,000 वोट मिला। अगर आप 50,000 और 44,000 को मिला देंगे तो कुल हो जाएगा 94,000 और 94,000 अगर किसी उम्मीदवार को यहाँ वोट मिल जाएगा तो आसानी से उसकी जीत हो जाएगी। और 94,000 वही उम्मीदवार वोट हासिल कर सकता है जिनका वंचित बहुजन अघाड़ी और MIM के साथ अलायंस हो, यानी मुसलमानों का भी उसको वोट मिले और दलितों का भी वोट मिले तो वो उम्मीदवार आसानी से इस सीट पर जीत हासिल कर सकता है। पिछली मर्तबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेले चुनाव लड़ रही थी, वंचित बहुजन अघाड़ी अकेले चुनाव लड़ रही थी, तो वंचित बहुजन अघाड़ी को दलितों ने वोट किया और इनको 50,000 वोट आ गया। इधर AIMIM को मुसलमानों ने वोट किया और इनको 44,000 वोट आ गया। मुसलमानों का कुछ वोट NCP के उम्मीदवार को गया तो 16,000 वोट इनको भी मिल गया। अब इस मर्तबा के चुनाव में एक शख्स है जो वंचित बहुजन अघाड़ी से उम्मीदवार है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो मतलब साफ है कि मुसलमानों का वोट इनको मिलेगा क्योंकि मुसलमान है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ अपना नुमाइंदा खड़ा नहीं किया है। दूसरी बात यह कि ये वंचित बहुजन अघाड़ी से उम्मीदवार है, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से हैं, तो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी का भी यहाँ इनको वोट मिलेगा। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी अगर पिछले चुनाव में 50,000 वोट ले आती है तो इसका मतलब है कि वंचित बहुजन अघाड़ी की वहाँ पकड़ है, लोग इस पार्टी को जानते हैं, इसका सिंबल लोगों के दिलों में बसा हुआ है। तो इस तरह 94,000 वोट लाने की इस शख्स में सलाहियत है। अब ये कौन है इनको जान लेते हैं। ये है SN खतीब यानी सैयद नातिकुद्दीन खतीब है जो इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 मरतबा भी ये अच्छी खासी फाइट कर चुके हैं और बहुत कम वोटों से इनकी हार हो गई थी क्योंकि मुसलमानों का वोट मुंतशिर हो गया था। इस मरतबा भी 2-3 और मुसलमान खड़े हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, लेकिन यही काबिल ज़िक्र है, इसके अलावा किसी और का शुमार नहीं है। अब इस सीट से नितिन देशमुख उम्मीदवार है शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के हैं, या कह लीजिए महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार हैं। दूसरे उम्मीदवार है शिवसेना के ही बली राम
शीर्षकार जो शिंदे की शिवसेना के, तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना यहाँ पर लड़ाई है। ये महाविकास आघाड़ी को हो गए, ये महायुति को हो गए। और तीसरे उम्मीदवार जिनका नाम विकिपीडिया ने अपने यहाँ शामिल किया, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, और जिनकी हर तरफ चर्चा हो रही है, जिनकी हिमायत की जा रही है, वो है सैयद नातिकुद्दीन खतीब। ये वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। मतलब इनको वहाँ के 21% दलितों का भी वोट मिल सकता है और 25% मुसलमानों का भी वोट मिल सकता है। और 25% मुसलमान और 22 या 21% वहाँ दलित है, तो सीधे 47 से 48% लोगों का वोट मिल जाएगा सैयद नातिकुद्दीन खतीब को, और ये आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। 94,000 से ज़्यादा वोट ला सकते हैं और दूसरा इनके मुकाबले में कोई नहीं है। और यही वजह है कि इनके लोग हिमायत कर रहे हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी ने भी इनकी हिमायत की है। इससे पहले जो इनका चुनाव था उसमें इनका क्या रिजल्ट था वो जान लीजिए। ये दो चुनाव का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, एक 2014 का, एक 2019 का। 2014 का और एक 2009 का। 2019 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस सीट से अपना नुमाइंदा खड़ा किया था, तो सैयद नातिकुद्दीन खतीब चुनावी मैदान में नहीं आए थे। अब ये देख लीजिए 2014 का जो डेटा है, इसमें सैयद नातिकुद्दीन खतीब कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे और इनको 34,000 वोट मिला था, यानी 20% वोट मिला था। और इनके मुकाबले में जो उम्मीदवार था उसको वोट मिला था 41,000, यानी 24%, और इसकी जीत हो गई। और इसकी जीत इस वजह से हुई कि यहाँ पर कुछ दूसरे उम्मीदवार भी थे मुसलमान जिन्होंने वोट काटा था, और इसकी वजह से ये बहुत कम वोटों से हार गए। उसके अलावा 2009 का जो चुनाव था, 2009 के चुनाव में सैयद नातिकुद्दीन खतीब की अहलिया खतीब रजिया बेगम चुनावी मैदान में खड़ी हुई थी और इनको 26% वोट आया था, और इनके मुकाबले में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार को 27% वोट आया था, और बहुत कम फासला से यहाँ पर हार और जीत का था। यानी जीतने वाले का देखिए 39,581 और इनका था 37,991, यानी मान लीजिए 38,000, तो महज 1,000 कुछ वोटों के फासला से ही हार जीत हुई थी। और इस मरतबा भी इस वजह से कि एनसीपी के कुछ उम्मीदवारों ने वोट काटा था, कुछ आज़ाद मुसलमान उम्मीदवार थे, उन लोगों ने वोट काटा था, लेकिन इस मरतबा कोई मैदान में नहीं है, और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि जीत हो जाएगी। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने पिछले दिनों एक लिस्ट जारी की, 2 लिस्ट जारी की। एक लिस्ट महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों की थी और दूसरी लिस्ट उन लोगों की थी जो महाविकास आघाड़ी के नुमाइंदे नहीं है, और मौलाना कहा कि इन सबको वोट देना चाहिए। तो उसमें दूसरे नंबर पर जो इस लिस्ट में नाम है बालापुर का, जनरल असेंबली है, अकोला ज़िला में पड़ता है, पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी, और इससे SNK खतीब। तो मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने भी इनकी हिमायत की है, इनको जिताने की अपील की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी के साथ बैठे शख्स इनका नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बालापुर सीट से किनको आपको वोट करना है। आप सुनिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने 2 एनेक्सर बताए हैं, एक एनेक्सर 1 एक एनेक्सर 2। तो मैं आपके सामने पहले एनेक्सर 2 पढ़ देता हूं मौलाना की इजाज़त से, जो अदर देन MVA कैंडिडेट है। इसमें दूल्हे सिटी से SP के इरशाद जागीरदार, बालापुर से VBA SN खतीब, वाशिम से इंडिपेंडेंट राज रतन अम्बेडकर। तो आपने सुना मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने बाज़ाब्ता अपील की है, स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं इस लिस्ट में। और एक अच्छा मौका है मुसलमानों को अपनी नुमाइंदगी बढ़ाने का, अपनी तादाद को बढ़ाने का। किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन उसमें अगर कुछ ऐसे लोग आपके होते हैं जो तीसरी पार्टी से जीत कर जाते हैं, जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, जो आज़ाद MLA हैं, आज़ाद लीडर हैं, तो वो आपके काम आ सकते हैं, आपके मुद्दों को उठा सकते हैं, आपके लिए बोल सकते हैं। और सैयद नातिकुद्दीन खतीब का बालापुर में, अकोला में एक बड़ा नाम है, सियासी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। इनके नाना 1957 में काजी ग़ियासुद्दीन MLA रह चुके हैं। उसके बाद ये ख़ुद कई मरतबा चुनावी मैदान में रहे हैं। ये 2000 से 2006 तक MLC रह चुके हैं, कई मरतबा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर रह चुके हैं। इनके वालिद भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर रह चुके हैं। तो बालापुर में या जो अकोला है, वहाँ मुसलमानों की मजबूत आवाज़ है, मुसलमानों के लिए हमेशा खड़े नज़र आते हैं। अब सेकुलर पार्टियों ने, कांग्रेस ने या दूसरे अलायंसेज ने इनको वहाँ से टिकट नहीं दिया, तो इनके पास ऑप्शन था वंचित बहुजन आघाड़ी से चुनाव लड़ने का, और वंचित बहुजन आघाड़ी को उन्होंने ज्वाइन किया, उस पार्टी ने इनको टिकट दिया, ये चुनावी मैदान में आ गए, और अब इनकी जीत के वाज़े चांसेस है। और सबसे बड़ा यही एक मरतबा फिगर आप दोबारा देखिए कि वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार पुंडकार को
50,000 वोट मिला। AIMIM रहमान खान को 44,000 वोट मिला और इस मरतबा वहाँ इनके अलावा कोई दूसरा मुसलमान उम्मीदवार नहीं है, AIMIM वहाँ नहीं है। इसी तरह वंचित बहुजन अघाड़ी का टिकट इनको मिला है और दलित और मुसलमान दोनों का वोट मिलेगा, ये 25% और ये 22%, तो सीधे ये जो तादाद है 48% की हो जाएगी। और जिस उम्मीदवार को किसी भी असेंबली सीट पर 48% वोट मिलेगा उसकी जीत यकीनी है, उसके हार का कोई सवाल नहीं। यहाँ तो 35% वोट लाकर ही इसकी जीत हो गई थी। इसलिए सैयद नातिकुद्दीन खतीब इस मरतबा वहाँ से जीत सकते हैं। बालापुर असम्बली हल्का के मुसलमानों के लिए एक मौका है कि उनका कोई लीडर बन जाए, उनका कोई शख्स MLA बन जाए। और अगर इस मरतबा मुसलमानों ने ये कोशिश नहीं की, इस मरतबा मुसलमानों ने जिद्दोजहद नहीं की, इस मरतबा मुसलमानों ने सीरियस नहीं लिया, तो फिर आइंदा दिनों में उनको अफसोस करना पड़ेगा, उनको अपना एक MLA नहीं मिल पाएगा। और आज़ादी के 60 सालों बाद मुसलमानों के पास मौका है अपना लीडर चुनने का, अपना MLA बनाने का। अगर ये मौका उन लोगों ने हाथ से गंवा दिया तो हो सकता है कि अगले दिनों में जब डिलिमिटेशन हो तो इस सीट को भी शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व कर दिया जाए और फिर दोबारा कोई भी मुसलमान यहाँ से MLA नहीं बन पाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान MLAs बनने चाहिए। और जहाँ जहाँ टिकट नहीं मिला वहाँ पर कोई अल्टरनेटिव है, कोई मुसलमान उम्मीदवार है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। और बालापुर असम्बली हल्का में भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी ने भी इनकी अपील की है और आपको भी इस अपील पर लब्बैक कहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा भी कुछ असम्बली हल्के हैं जिनकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। अगर आप कुछ ऐसे असम्बली हल्कों के बारे में जानते हैं जहां मुसलमानों का अच्छा खासा वोट है, वहां से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाएगा, कोई मुसलमान ऐसा उम्मीदवार है जो किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उस सीट का तज्ज़िया भी पेश करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।